ही रेसिप्रोकल टैरिफ को एक बड़ा मुद्दा बनाया और फिर इसे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया, मगर बात यही नहीं थमी और फिर अमेरिका ने रूस से भारत के तेल खरीदे जाने को मुद्दा बनाया और सेकेंडरी टैरिफ लागू हुआ। नतीजतन टैरिफ 50% हो गया और इस टैरिफ को लगे हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्टर्स को कोई राहत नहीं मिली और अब निर्यातक तकलीफ महसूस करने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 50% का टैरिफ लगाया। इस टैरिफ को लेकर 1 महीने का वक्त गुजर गया और 1 महीने बाद हम पहुंचे हैं ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए उन एक्सपोर्टर्स के पास जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यहां से जिनका सामान यूएस एक्सपोर्ट होता है। खबर ये आई कि यूएस बेस्ड कई एक्सपोर्टर्स ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। जो चला पा रहे हैं उन्होंने अपने यहां लेबर्स कम कर दिए हैं, जो वर्कर्स थे उन्हें कम कर दिए हैं और अब बड़ी चुनौती उनके लिए आगे सर्वाइव करने के लिए। इस वक्त मैं नोएडा के एक लेदर फैक्ट्री में हूं। ये जो जैकेट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दरअसल ये जैकेट्स यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका इनका एक बड़ा खरीदार है। और आप देखिए अब ये जो फैक्ट्री वर्कर से भरी होती थी, यहां पर अब लोगों की संख्या कम दिखने लगी है और कारण ये है कि इन फैक्ट्रीज में अब जो सप्लाई है इन फैक्ट्रीज से वो कम हो गई है। जी हां, अब तक फ्रंट लोडिंग हो रही थी और कई सेक्टर्स को अमेरिकी आयातकों द्वारा बचाया जा रहा था। हालांकि भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए इन आयातकों की भी सीमाएं हैं, क्योंकि उनके पास वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में विकल्प मौजूद है। कई चीजें अब तक व्यक्तिगत समझौते के जरिए संभाली जा रही थी, लेकिन अब समय तेजी से कम हो रहा है। वहीं भारत के जो सेक्टर टैरिफ से प्रभावित हुए 2024-25 में उनका अमेरिका से कारोबार कैसा रहा, आइए ये भी समझते हैं। दरअसल कपड़े और पहनने की चीजें 10.9 अरब डॉलर में अब तक व्यापार हुआ है। हीरे, सोना और जेवर 10 अरब डॉलर में हुआ है। मशीनों और यांत्रिक सामान 6.7 अरब डॉलर में व्यापार हुआ। खेती, मांस और पैकेज्ड खाना 6 अरब डॉलर में। स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा 4.7 अरब डॉलर में। जैविक केमिकल 2.7 अरब डॉलर में। झींगा यानी सी फूड 2.4 अरब डॉलर में। चमड़ा और जूते करीब 1.2 अरब डॉलर में अब तक व्यापार होते रहे। अगर ये बंद होता है तो इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। 31 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और 6 अगस्त को रूसी तेल आयात करने का हवाला देते हुए ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया गया और अब ये आंकड़े इस वर्ष पूरी तरीके से प्रभावित होते दिखेंगे। एनसीआर इलाके में फैक्ट्री बंद होने की कगार पर हैं। जिनके यहाँ 5 फैक्ट्री और हजारों कामगार हुआ करते थे, अब लोगों को निकाले जा रहे। 40 से 50% का व्यापार कम हो चुका है और आलम यह है कि गारमेंट इंडस्ट्रीज को बहुत हद तक निर्यात आधारित जो था, अब खुद को बेसहारा महसूस कर रहा है। ओनर हैं इस लेदर फैक्ट्री के और वो बता रहे थे मेरे को कि 50% के आसपास सेल कम हुआ है। अमोद जी, कितना बड़ा झटका है? 50% टैरिफ ने 50% का आपको झटका दिया 1 महीने में। जो हम लोग का जो यूएस बेस एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल बंद हो गया है, जो कि मेजर हमारे लिए मेजर था। लगभग हम 60-70% यूएस कवर करते थे, कि जो कि आज की डेट में बिल्कुल ही ना के बराबर रह गया है। कितनी बड़ी चुनौती और कितनी परेशानी आपके यहाँ वर्कर? चुनौती है और हम फेस कर रहे हैं कई चीज़ों को। मनी क्रंच हो गया है, कैश क्रंच हो गया है, क्योंकि काम कम होने से लेबर की प्रॉब्लम, लेबर को हम फीड नहीं कर पा रहे हैं। और इंपोर्टर्स क्या कह रहे हैं? जो अमेरिका में इंपोर्टर्स जो आपके क्लाइंट रहे, वो अब क्या कहते हैं? वो डिस्काउंट मांगते हैं। उतना तो हम लोग का मार्जिन ही नहीं होता है कि उतना डिस्काउंट का हम चीज़ों को उनको प्रोवाइड करा सकें। वो मार्केट कहाँ देख रहे हैं? अब हम लोग का जो मेन कंपटीशन है वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, चाइना है ना। इन लोगों को जहाँ की अभी भी वहाँ पर टैरिफ कम है, तो बेसिकली 50% होने से हम यूएस मार्केट से बिल्कुल बाहर हो गए हैं। राहत उपायों पर उच्चतम स्तर पर चल रही विचार विमर्श में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि एसओपीज और छूट खत्म होने की तारीख जैसी अनिश्चितताओं के चलते इसे एक ओपन एंडेड पैकेज की तरह घोषित करना मुश्किल है। ऐसे में इंडस्ट्री जैसे जुड़े लोग संशय में हैं। अर्थशास्त्री भी बता रहे हैं कि कैसे ये नई व्यवस्था परेशानी का सबब है और चुनौती सरकार के लिए भी है। रजनीश जी कि जो भी ऑर्डर पाइपलाइन में थे, जिसके लिए हमने बहुत सैंपलिंग की थी, जिसमें बहुत पैसा खर्च किया था सैंपलिंग में, क्योंकि सैंपलिंग का एक पर्टिकुलर दौर होता है। एक भेजो, फिर वो कुछ कमेंट करके भेजेंगे, फिर दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, फाइनली अप्रूव होता है। उस सब के ऑर्डर हमारे एक तरीके से आ चुके थे, सब के सब कैंसिल हो गए। और
कुछ हमें माल इंपोर्ट भी करना था, वो भी हम नहीं कर पाए। अभी तक कोई ऑर्डर की उम्मीद नहीं है अमेरिका से, और हमारा 70% बिजनेस अमेरिका से था। जो भी हमारे बायर थे अमेरिका से थे। ये तो हम आप मेरी फैक्ट्री में थोड़ी हलचल देख रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा डोमेस्टिक भी कर रहे हैं। यूएस पोलो, वैन हुसैन, VH, LP, तो मेरी थोड़ी हरकत चल रही है। लेकिन जिन लोगों का टोटल बिजनेस अमेरिका पे आधारित था, उनके यहाँ नवताल का ताला लग चुका है। निर्यातक और कंपनियों के मालिक लगातार वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को पत्र लिखकर ऐसे समर्थन उपायों की मांग कर रहे हैं जो उन्हें अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने में मदद कर सके। निर्यातकों का कहना है कि अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी खोना लंबे समय तक नुकसानदायक होगा। निर्यातकों की चिंताओं का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के बारे में अनिश्चितता नौकरी खोने की जोखिम को भी बढ़ा रही है। और यह सच भी है, कामगारों की नौकरी जा रही, डर और संशय का माहौल है और भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग के बारे में कुछ सोचिए। हम लोग तो आपके प्रचार प्रसारक हैं और हम लोग देश हित में काम करने वाले हैं, और मैं प्रधानमंत्री से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम लोग को रोजगार मिले, ताकि हम लोग का बाल बच्चे अच्छा से पढ़ लिख सकें और हम आगे का हम लोग काम कर सकें। हम लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया है इसमें, बहुत ज़्यादा, काफ़ी डर लगता है। अभी देखिए ये ट्रम्प सरकार ने जो टैरिफ लगाया है, हम लोगों का कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है। कामकाज है ही नहीं, समझ लीजिए। जो हम इससे पहले 1 महीने पहले जो हम 500 का काम कर रहे थे, अब 200 में आ गए हूँ। अब 200 की काम करके हम गरीब मजदूर 200 का काम करके हम लोगों को रोजी रोटी नहीं चलेगा। इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस टैरिफ को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। बहुत बद से बदतर स्थिति है अभी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्द हो इस समस्या को जड़ से खत्म करें, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ेगी सर। काम नहीं रहेगा, काम जब नहीं रहेगा तो वर्कर क्या करेंगे सर? बिल्कुल सर, बहुत से आदमी तो खास करके एक्सपोर्ट लाइन में सड़क पे घूम रहे हैं सर। अभी जो टैरिफ लगा है उसके कारण काफी लोगों की नौकरियां चली गई। ये उद्योग तो काफी लोगों को वर्क देता ही था पहले से ही। ये वर्क हेड इंडस्ट्री है, इसमें से करीब आधे लोगों की तो छुट्टी हो गई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को दैनंदिन काम में भी दिक्कत आएंगी। कंपनी में जो लोग हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं, कब तक हमारी जॉब है, कब तक हम चल रहे हैं, कब तक नहीं है, किसी को नहीं पता। आज आए हैं, कल आएंगे कि नहीं आएंगे। अब यह तय है कि अगर टैरिफ पर छूट नहीं बढ़ी और भारत के निर्यातकों को बेहतर बाजार का विकल्प नहीं मिलता है तो आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बदल गई सूरत, बदल गया नजारा। जो फैक्ट्रियां गुलजार हुआ करती थी, एनसीआर के उन फैक्ट्रियों में पसरा है सन्नाटा। ट्रैफिक का असर ऐसा पड़ा, यानी एक्सपोर्ट का ट्रैफिक ऐसा रुका कि टैरिफ की मार ने 40% फैक्ट्रियों पर लगा दिया है ताला, और बंद हुए फैक्ट्री के कारीगर अब ढूंढ रहे हैं काम। सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देख रहे हैं और सरकार कह रही है वेट एंड वॉच। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, एनसीआर। तो खबरों का सिलसिला